तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। और कुछ प्लान नहीं था मेरा ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर कमेंट्स आ गए वही जिसका डर था वही हुआ। ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए, लेकिन 100 व्यूज़ आ गए वही पहली वीडियो पर अपनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका क्या पता खुशी मनानी है या क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने क्यों बनाई है भाई, आज मैं अपनी जो भी स्ट्रेटजी है मेरी आगे को लेकर, इस ड्रॉप ईयर को लेकर, वो मैं अपनी बताने वाला हूँ। बिकॉज अभी जैसे पिछले जो दिन थे, जैसे मैंने डे 1 स्टार्ट किया था, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है मैंने 2026 बैच जो था प्रयास बैच का, जो मुझे मिला था खजाना में PW से। उससे मैंने स्टार्ट कर दिया है, एक एक लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देख लिया है। अभी तो बस इतना ही किया है, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है अपनी स्ट्रेटजी में, बिकॉज मैंने देखा कि कितने टोटल लेक्चर्स वगैरह थे, कितने लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो अपना बैच है 2026 वाला और 27 में भी। बिकॉज अपन को ना सॉलिड रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा मन करेगा जब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी 21 अप्रैल से, कि अप्रैल वो लाइव क्लास ज्वाइन कर लूँ मैं। तो वही भटकना नहीं है, जैसे पिछली बार भी, पिछली वीडियो पर एक जो हमारे भैया थे ड्रॉपर, उन्होंने एक्स ड्रॉपर उन्होंने लिखा हुआ था। सो हम उन्होंने हमको टिप दी हम सबको कि अपन को ना एक ही चीज़ पर स्टिक रहना है ड्रॉप जर्नी के अंदर, ज़्यादा इधर उधर स्विच नहीं करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, देन आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और मेरे एक भैया भी हैं मेरे जो IITN है, उनसे भी थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान लिया। तो वही कह रहे थे भाई कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी भी वही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैंने नहीं करी थी जो अपना 11-12 था उसमें। तो वही मेरे को इम्प्रूव करना है, और लेक्चर्स ज़्यादा है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कितने लेक्चर्स हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ये अपने कुछ लेक्चर्स हैं अपने, जो ये आशीष सर वाले हैं अपने 2026 बैच के। और ये मैंने अपना देखा है जो प्रयास 2026 बैच है, उसमें जो MST सर के फिज़िक्स के लेक्चर हैं, टोटल 218 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और मैथ्स में 195 लेक्चर्स हैं। और अगर मैंने इस हिसाब से कैलकुलेट किया है कि आज जैसे 8 अप्रैल को मैं ये शूट कर रहा हूँ, 8 अप्रैल रात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से अगर मैं रोज़ एक लेक्चर करता हूँ तो 25 से 30 नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्लूड मैंने संडे को कर दिया है, ठीक है, अगर मैं संडे की छुट्टी भी लेते चलूँ तो इसका ऐसा है सिस्टम। और 8 अप्रैल से 15 दिसंबर तक अभी 251 डेज़ हैं, ठीक है। मतलब अपन अगर मान के चलें एक सिचुएशन की 15 दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट अगर अपन को करना है, वैसे 1 दिसंबर तक हो जाना चाहिए, जिससे कि अपन को रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए। तो अपने पास दिन है, ठीक है। 251 डेज़ यहाँ पर है, और 218 डेज़, मतलब 218 लेक्चर्स हैं टोटल। ऐसा नहीं है कि अब अपन लगातार, अब इतना करना कंसिस्टेंसी हो गई फिर तो अपन कर ही देंगे सब कुछ टॉप, ठीक है। और जो 21 जनवरी 2027 जिसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अभी बचे हैं भाई 288 डेज़ हैं अपने पास, 300 दिन भी नहीं है, ठीक है। 361 दिन होते हैं ना शायद साल में, तो उतने तो चल ही गए, अब बस 288 दिन बचे हैं अपने पास, एक साल भी नहीं है ड्रॉपर के लिए, ठीक है। और यही था भाई अपना पूरा निचोड़ के, एक दो लेक्चर्स प्लस क्वेश्चन डेली करो, सिलेबस कंफर्टेबली हो जाएगा अपना, ठीक है। और अभी के लिए मैं अपना प्लान बता देता हूँ, फ़िलहाल का मेरा प्लान, मैं अपनी जो मैथ्स करूँगा वो क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दूँगा लेक्चर्स, क्वाड्रेटिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और जो सेल्फ स्टडी टाइम जो बचेगा उसको मैं बेसिक रिवाइज करूँगा, बेसिक जो मैथमेटिक्स है, और MST सर से बेसिक मैथ्स पढ़ूँगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो देखो इसका ऐसा सीन है ना, जो अपने आशीष अग्रवाल सर है ना, उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स को अराउंड 18 लेक्चर्स में करवाया है, ठीक है। और उनके लेक्चर्स भी आपको पता ही होगा कि 2-2.5 घंटों से नीचे भाई वो बात नहीं करते अपने आशीष अग्रवाल सर। और वही वो कहते हैं पढ़ाने के लिए बदनाम है, ठीक है। तो उनसे पढ़ना है को आपको वो करना पड़ेगा। 12th में भी मैंने उनसे पढ़ा है, लेकिन हाफ ही पढ़ा था, और इसी वजह से मेरा बैकलॉग हो गया, फिर वो बैकलॉग कवर नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आशीष अग्रवाल सर से ही पढ़ना होगा मुझे,
ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी आपकी मतलब वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि मैं जो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट है ना, जो अपनी वेवी कर्व मेथड वगैरह ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, जो मैंने 11th में अच्छी से पढ़ी थी, जो अर्जुना बैच था ना, जो तरुण सर ने पढ़ाया था, उससे मैंने अच्छे से करी थी और रिवाइज भी करी थी बीच में, 12th के टाइम पे भी 11th के लास्ट में भी करी थी। तो आई थिंक कि जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो मुझे आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो मैंने पूछा था जो मेरे भैया थे उनसे भी, तो जो बेसिक वाला पार्ट रहता है, जैसे हर कोई भी बोलता है, जैसे आप ड्रॉपर के व्लॉग्स देख लो, पिछले वाले लेसन्स जो आप ले सकते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो मुझे आता था उसमें ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, और जो नहीं आता था उस पर मैं नहीं कर पाया, इस वजह से ड्रॉप ईयर वेस्टेड। तो वही अपन को गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, गलतियों से अपन को सीखना है। यही अपना जो ख्याल मतलब खेल रहेगा इस जर्नी के अंदर, ठीक है। तो अपन जो बेसिक वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, रुको। तो ठीक है, देखो, एक और बात जो रह गई थी वो मैं ये बता रहा था कि मैं आज जैसे 7 अप्रैल है आज, ठीक है, और मतलब हो गया है 8 अप्रैल, 1 AM कुछ हो रहा होगा, ठीक है, अभी टाइम। तो आज से मैं मतलब 8 अप्रैल से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं 3 लेक्चर्स रोज ले पाऊंगा, ठीक है। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे कोटा में लोग जाते हैं ना कोचिंग के लिए, जब कोचिंग करने के लिए जाते हैं, वैसे ही मैं जाया करूँगा रोज अराउंड 7 बजे, 7 से 2 बजे तक, ठीक है। 3 लेक्चर्स रहेंगे, 3 लेक्चर्स लगा के आया करूँगा लगातार। तो वो अपना कोचिंग वाला पार्ट हो जाया करेगा लाइब्रेरी के अंदर लैपटॉप के साथ में, और जो बाकी टाइम है वहाँ पर अपन सेल्फ स्टडी करा करेंगे। तो वही मैं कह रहा था, जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम रहेगा, क्योंकि शुरुआत में होमवर्क अपन को कम ही देंगे टीचर्स, तो उस टाइम पर मैं अपनी मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट रिवाइज कर लूँगा, जिससे कि मेरे ये जो 18 दिन है वो बच जाएंगे अपने जो स्टार्टिंग के। तो मैं डायरेक्ट अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करूँगा कल से, ठीक है, आशीष अग्रवाल सर से, प्रयास 2026 बैच का। और जो फिज़िक्स का पार्ट है वो तो मैं MST सर से ही करूँगा, क्योंकि जो पहला लेक्चर मैंने देखा था उसमें वो कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहे थे, मतलब काम की चीज़ ही बता रहे थे जो मुझे नहीं आती थी, ठीक है। सो वो अपन करेंगे MST सर से। और जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैंने स्टार्ट किया है इस बार ऑर्गेनिक से, बिकॉज ऑर्गेनिक मेरी पूरी ही वीक है। 11th में मैंने वीक कर ली थी, अमित महाजन सर से मैंने पढ़ा था, IUPAC बहुत अच्छे से पढ़ा, कम से कम 17-18 लेक्चर्स पढ़ा दिए अमित महाजन सर ने। फिर उसके बाद मैंने ही अपना क्या हो गया, वो बना लिया, इतना ज़्यादा होमवर्क वगैरह बहुत दिक्कतें हो गई, और तब जो मेरा बिगड़ा ना GOC वगैरह, उससे फिर उभर ही नहीं पाया भाई। रोहित अग्रवाल सर ने कोशिश कर ली, लेकिन मैंने बिगाड़ ही दिया 12th की ऑर्गेनिक, उसकी वजह से मेरे बोर्ड्स में भी दिक्कत आई थी मुझे। और अब मुझे वही सही करना है, जिससे कि भाई पहले ऑर्गेनिक निपट जाएगी, वही मुझे टफ लगती है, वही फिर मैं रिवाइज वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूँगा उसकी थ्रू आउट, और उसके बाद मैं अपना फिजिकल उठाऊँगा, देन इनऑर्गेनिक करके ख़त्म कर देंगे केमिस्ट्री को। तो कल से मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है ऑर्गेनिक का, IUPAC से ही स्टार्ट किया है, वो तो वो चलने देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ही चलने देंगे, उसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी सर भी कहते हैं कि ये मत समझो, ड्रॉप ईयर में ये दिक्कत रहती है कि अपन को ये लगता है कि अपन को कुछ आता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आता है, देखो आपको वीडियो देखकर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मैं यही बताने में लगा हूँ, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो से ही है, लेकिन जो पुराने मेरे नोट्स हैं उनको भी यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ChatGPT से भी मैंने पूछा था, उसमें मैंने मेंटर बना रखा है अपना प्रोजेक्ट उस करके। अगर आपने ध्रुव राठी की वो कोर्स देखा हो जो अभी रिलीज़ हो गया था फ्री में, ठीक है, AI मास्टर क्लास वाला, उसमें मैंने सीखा था कुछ क्रिएट टेक्निक वगैरह, उससे मैंने अपना मेंटर बनाया है। तो उससे भी मैंने पूछा था, तो वही है भाई कि अपना ना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि एक ही साल है अपने पास, एक साल भी नहीं है अब तो, अराउंड 288 डेज है, जनवरी 21 जनवरी 2027 JEE मेंस के लिए। तो अपन को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, साथ में करेंगे, ठीक है। दैट्स द वीडियो। और ये मैंने प्लान बनाया है एक, इसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। उससे पहले यार ये देखो कि क्या किया है भाई मुंबई इंडियंस ने। आज मैंने मैच देखा, वैसे मैं IPL को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वही बता दूं मैं, नहीं तो कमेंट्स में आप लिखो, लेकिन आज मुंबई इंडियंस का मैच था,
और बारिश भी हो गई। मैंने सोचा 11 ओवर का मैच है, देख लेता हूँ। पहले तो राजस्थान ने पेलना स्टार्ट किया, तो 1-2 ओवर में ही मैंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब रोहित शर्मा मारेगा मारेगा, और ये भाई रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया अपना। वैसे कोशिश भाई देखो की थी, अगर आपने फॉलो किया हो ये मैच को, तो रोहित शर्मा देखो कोशिश तो कर रहा था बनाने की, रन्स सेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आउट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सी टीम को फॉलो करते हो आईपीएल में? वैसे देखना तो नहीं चाहिए, देखो भाई मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं देखूंगा अब मैच, मुंबई इंडियंस का भी नहीं देखूंगा अब। और अब देखो अभी तो ऐसे ही लग रहा है, आगे देखूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। आप अपनी टीम बताना कौन सी है फेवरेट। और मैं ये बता रहा था कि ये मैंने प्लान बनाया है 8, 9, 10, 11 अप्रैल तक का। इसमें मैं ऑनेस्टी से भरूंगा, ठीक है, इनको सबको। टोटल लेक्चर्स जो मैं देखूंगा, टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी आवर्स, जो मिस्टेक्स मैं करूंगा, और ये मैं 11 अप्रैल को आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बीच में हो सकता है एक आध वीडियो मैं डाल दूं एक्स्ट्रा में, लेकिन मोस्टली मैं यहीं पर वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस टाइम पर मेरी मॉड्यूल्स वगैरह भी आ जाएंगी। 11 अप्रैल को ही बता रहा है वो, ठीक है, डिलीवरी। तो उसका भी अपना अनबॉक्सिंग हो जाएगा उसी वीडियो में, और उसी वीडियो में मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस ड्रॉप जर्नी को सहते रहिए। द जर्नी इज़ पेनफुल, बट रिमेंबर, मैंने आज ही ये देखा है कि आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस रहेंगी, एक रिग्रेट करने की, एक द पेन ऑफ रिग्रेट और द पेन ऑफ डिसिप्लिन। द चॉइस इज़ योर्स। सो इसी के साथ एंड करते हैं, साथ में क्रैक करेंगे आईआईटी जेई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।